नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी आप पहुंची राघोपुर बीरपुर पंचायत वैशाली में, और यहां पे माई बहन मान योजना को लेकर और सभी लोग तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर प्रखंड में तैयारी कर रहे हैं और उसी को लेकर बैठक किए हैं आज। और उन लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ है बैठक में और किस तरह से है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश में सबसे ऊर्जावान नेता हैं और जो बोलते हैं सो करते हैं। 10 लाख में 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिए, फिर उन्होंने वादा किए हैं कि हम 2500 रुपये माँ बहन को देंगे, पेंशन बढ़ावेंगे, ये बहुत सारे वादा किए। तो हमको पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता उन पर भरोसा कर करके पुनः उनको जनादेश देंगे। अगले बार भी दिए थे, लेकिन नीतीश कुमार और चुनाव आयोग के द्वारा हमारा वोटों को लूटा गया, जिसके चलते 5-10 सीट को रोका गया। और बिहार में जिनका आज मुख्यमंत्री जिनका सरकार चल रहा है, ये बिना जनादेश के सरकार है, फर्जी जना है और अचेतावस्था में मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं। इनसे अब कोई काम होता नहीं है। ये महिलाओं के दिनों में बोले थे कि महिला पहले कपड़ा पहनती थी, और कई एक विधानसभा में भी बोले थे, वो हम बोल नहीं सकते हैं। तो महिलाओं को लेकर चेंज होने को लेकर बोले कि मतलब महिला पहले उस तरह से कपड़ा नहीं पहनती थी, अब चेंज हो गई है, मॉडर्न जमाना आ गया है, इसमें कौन सी बात है? पहले महिला कपड़ा पहनती थी, ये बात डायरेक्ट बोले नीतीश कुमार जी। अब तो महिला हैं, विधानसभा में क्या चीज़ बोले थे आप नहीं सुने थे, तो मीडिया के लोग हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, नीचे से ऊपर तक इनका सिस्टम फेल हो चुका है। इनका मंत्रिमंडल से लेकर अफसर का फौज राज्य के खजाना में लूटने में लगा हुआ है और खाली कर दिया है। हमारा तो मानना है ये कि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, ये नालंदा जिले के मुख्यमंत्री हैं। नालंदा जिला में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में जो वैकेंसियाँ निकलता है वो नालंदा जिला के लोगों को दिया जाता है, वो भी एक समुदाय और एक जाति को दिया जाता है। उस जात को हम नाम बताना नहीं चाहते हैं। और बिहार के जनता को नीतीश कुमार जी पहाड़ से भी ज़्यादा भारी लग रहा है। जल्दी कैसे माथा पर से पहाड़ हटे, इसका इंतजार कर रहे हैं। और आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और चौतरफा विकास होगा। तेजस्वी यादव आएंगे, नीतीश कुमार जी को तो बोल रहे जातिवाद कर रहे, तेजस्वी जी आएंगे तो क्या जातिवाद नहीं करेंगे? जातिवाद की बात है, आप इतिहास याद करिए। जब 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले हजारों वर्षों से चंद लोगों का शासन प्रशासन शिक्षा संपत्ति पर कब्जा बना हुआ था। लालू प्रसाद यादव जी पर भरोसा करके मुख्यमंत्री जब बनाया तो पहली बार गांव के झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जब काम करने लगे उनके पक्ष में मुख्य धारा में जोड़ने की कैसे आर्थिक विकास हो, तो लालू प्रसाद यादव जी को बिहार के लोगों ने जातिवाद का आरोप लगाया। मैं आप मीडिया के लोग हैं, लालू प्रसाद यादव नहीं कहे कि जो दलित है वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो ब्राह्मण है वो दलित हो जाएगा, ये नहीं कहे, लेकिन कहे कि समाज के जो अंतिम आदमी हजारों वर्षों से उपेक्षित है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए विशेष काम कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज है, ये सब लोग आप कहने का काम किए। तो लालू प्रसाद यादव की तरह लालू प्रसाद जी का बेटा काम कर पाएंगे? उससे ज्यादा हम कहे ना कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान है और बिहार में सबसे ज़्यादा MLA हैं। इसलिए बात को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो काम करते हैं। बिहार की जनता को पूरा भरोसा है। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर बैठक की गई है? ये तो आज राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का ये बैठक था। ये पंचायती राज मतलब राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट जो कि 19-20 प्रकोष्ठ है, उसका एक पार्ट था, उसका झलक आपने देखा है। और आदरणीय अति पिछड़ा के नेता महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी का मेहनत का ये सफल है, जो इस पंचायत में आकर के इन्होंने पंचायती राज प्रकोष्ठ का कार्यक्रम को किया। और ये राघोपुर के धरती को हम नमन इसलिए कर रहे हैं कि राघोपुर इतिहास रचा है पूरे देश में। राघोपुर ने विधायक ने, हम विधायक चुनते हैं, हम अगर वोट देते हैं तो वो विधायक बनते हैं, लेकिन राघोपुर वोट देता है तो मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए हम आज अपील करने आए हैं, जो गिलीज बुक में अगर नाम छपे तेजस्वी यादव का 2025 में, तो राघोपुर से सबसे ज़्यादा मतों से जीत करके मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रिकॉर्ड तोड़ेगा तो ये राघोपुर की जनता तोड़ेगा। इसलिए हम अपील करने आए हैं और पूरे बिहार में जिस तरीके से युवाओं की सरकार चली देख ही रहे हैं आप, और हम तो मांग करते हैं जो युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिले, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भागीदारी मिला है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल कोई व्यक्ति की भी पार्टी नहीं है, एक विचारधारा की पार्टी है, और सारे विचारधारा के लोगों ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना माना है नेता। और हम भरोसा करते हैं, यहाँ काफ़ी युवा जुटे हुए हैं, आप भी युवा हैं, जानते होंगे कि किस तरीके से बिहार में और देश में बेरोजगारी का चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का किस तरीके से हाल है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं पूरे देश में, 15-20 लाख तो केवल इंजीनियर बनते हैं। तो आप मान लीजिए जो रोजगार कहाँ है। इसलिए एक बार बिहार को नवनिर्माण बिहार बनाने के लिए तेजस्वी जी के हाथ में मिलना। तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, ये उम्मीद रखें। देखिए तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार ही नहीं, तेजस्वी जी आएंगे तो बताए ही थे जो नौकरी देंगे, नहीं रोजगार। और तेजस्वी जी आएंगे तो रोजगार ऐसे देंगे, केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है, रोजगार का सृजन करेंगे। बंद पड़े चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, सभी को चालू करेंगे। बिहार में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लाएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने के लिए बिहार का जो कर सकते हैं वो सारे काम करके और रोजगार देंगे। 5 साल का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रखंड में किए, किस बातों को लेकर किए? पंचायत में बैठक हुई, बीरपुर पंचायत में पंचायती राज प्रकोष्ठ के तहत ही बैठक की गई। इसमें कार्यकर्ता और अपने जनता में ऊर्जा लाने के लिए ही किया गया मीटिंग, क्योंकि चुनाव सामने आने वाली है। और दूसरी बात कि हमारे नेता जो विजन महिलाओं को माँ बहन मान योजना चलाने का जो बात कहे, उस बात को रखने के लिए हम लोग मीटिंग किए। और जो हमारे नेता कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया है उसको 1500 रुपया हमारे नेता ने किए। और जो गैस सिलेंडर 1200 रुपया में मिलता है, वो हमारे नेता कहे कि हमारी सरकार बनेगा तो मैं 500 रुपया दूँ। तो हम कार्यकर्ता लोग ये मीटिंग किए, जनता लोगों में यह बात को घर घर पहुंचाने के लिए यह मीटिंग किया गया। घर घर तक पहुंचाने के लिए जी, हर लोगों को यह बात को समझाए, कहे। लोग जब इस बात को समझेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम ठान लिए मुख्यमंत्री बनने? जी जी, मुख्यमंत्री बनाना है। राघोपुर मुख्यमंत्री ही बनाता है, विधायक नहीं बनाता है। मैं फिलहाल तो अभी विधायक है, अभी भी हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री तक रह गए। मुख्यमंत्री रहते रहते लोग बेईमानों ने इसको लूट लिया वोट को। आपने देखा कि 5 बजे तक हम, ये तो इल्जाम लगा रहे बेईमानों ने लूट लिया। देखिए मैडम, आप भी जानती हैं इस बात को कि हम 5 बजे शाम तक हम जीत रहे थे, सरकार बना रहे थे। 5 बजे के बाद काउंटिंग को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद हमारी वोट को 10 से 15 सीट को रोक के कोई 200, कोई 17 वोट, कोई 700 वोट, कोई 7 वोट, इस तरह से हरा के हमको सरकार से हटा दिया गया। सरकार नहीं बनने दी गई। ये बात मीडिया वाले हमसे अच्छा जानते होंगे, ताकि मीडिया हमारे स्तंभ है। मीडिया से कुछ छिपा हुआ नहीं रहता, उस सब कुछ इस बार क्या 2025 में क्या सोचे? हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। हम लोग, हमारी कार्यकर्ता जितना मेहनत कर रही है, और हर प्रकोष्ठ के, ये तो पंचायती राज प्रकोष्ठ के था, हर प्रकोष्ठ के लोग, किसान प्रकोष्ठ हो गया, महिला प्रकोष्ठ हो गया, सब प्रकोष्ठ के लोग लगा हुआ। अब इस बार 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। और हमारे युवा तन मन से लगे हुए हैं। युवा में ऊर्जा है, जैसे तेजस्वी प्रसाद में ऊर्जा है, दिन रात काम में लगे हुए हैं। आज मधुबनी है तो समस्तीपुर है तो बेगूसराय है, हर जगह घूम रहे हैं। उसी तरह से उनका जो नौजवान है, युवा जो है, वो काम में लगा हुआ। चलिए, युवा सभी लोग काम में लगे हुए हैं और इस बार तेजस्वी जी को राघोपुर बीरपुर पंचायत से मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग
एकजुट होकर सभी लोग बैठक किए और बोल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पीछे पोस्टर चिपका हुआ राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद वैशाली बिहार 2025 माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हेतु। तो ये सभी लोग एकजुट होकर कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी आप पहुंची हूँ बीरपुर राघोपुर वैशाली और हमारे साथ हलेंद्र राय है, जिला अध्यक्ष है। उनसे पूछने का काम करेंगे कि आज जो यहाँ पे बैठक हुई किस बात पे हुई और क्या बैठक का परिणाम होगा। देखिए, यहाँ जो बैठक हुआ पंचायती राज प्रकोष्ठ का, वो जिला स्तरीय बैठक था, एक दिवसीय बैठक था। उसमें संगठन पर चर्चा था, चुनाव का जो समय आ रहा है जिसमें सब लोगों को पंचायत स्तर से बूथ तक कमेटी तैयार करने का यही उद्देश्य से जो है से यहाँ पर जो है से बैठक किया गया था। इलेक्शन आ गया तो बैठक किया गया? नहीं, पहले से संगठन इससे पहले भी इस गांव का सभी लोगों का बात सुना जाता था। नहीं, सभी लोगों को बात को सुना जाता था। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया है तो हम लोग बैठक कर रहे हैं। पहले से संगठन बना हुआ है और लोगों को जोड़ने का हम लोगों ने काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो जितने भी गरीब दलित वंचित लोग जो हैं उनको आवाज़ों को सुना जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बैठक से क्या तेजस्वी यादव का परिणाम आगे होंगे? देखिए, बैठक से परिणाम नहीं, यहाँ जो है से राघोपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यहाँ जो है से सब जितने भी लोग हैं, जनता यहाँ का सब तेजस्वी है। यहाँ संगठन के माध्यम से वोट नहीं है। जो बात बता रहे हैं, सब राघोपुर के जितने भी कार्यकर्ता जो हैं से सब तेजस्वी है। अपने आप में सब तेजस्वी है। जितने भी राघोपुर के कार्यकर्ता हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, दबे कुचले व्यक्ति हैं, सबों को आवाज़ों को सुना जाता है। यहाँ लोगों को विकास बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ जो है राघोपुर में आवागमन का सुविधा था। लालू जी का देन हुआ कि पूरे राघोपुर में रोड पुल पुलिया सब हुआ। यहाँ विकास का दरिया है और फिर आने वाला समय में विकास होगा। इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आज बैठक की है आप 2025 में तेजस्वी यादव जी को, तो क्या क्या उसके लिए है तैयार? 2025 में तैयारियाँ क्या है? जो लोगों जो है जो व्यक्ति हमारे यहाँ समाज में ऐसे हैं जो थोड़ा कार्यकर्ता के लेकर के दुखी रहते हैं। कार्यकर्ता लोग मान सम्मान लोगों को नहीं देते हैं। लोग अपने आप को समझते हैं कि सब कुछ हम हैं, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ न चलता है। चुनाव में आने के समय में सब आपसी मतभेद को भुला करके लोग तेजस्वी जी को वोट करेगा और 2000 में इनको 2025 में स्वयं मुख्यमंत्री बनेंगे। एकजुट हो गए सभी लोग एकजुट हो गए। ठान लिए इस बार प्रण कर लिया है लोग कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है 2025 में। चलिए, ठान लिए सभी लोग कि इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा नाम शंकर सहनी हुआ, प्रखंड पटेडी बेलसर से प्रखंड अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए हैं। हमारा सभी जनता, पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता से ये अपील है कि यहाँ से भाजपा भगाओ बिहार बचाओ का नारा देते हुए अपने बिहार को बचाने का काम करें और अपने बहुमूल्य वोटों को इधर उधर न जाने दें। इसको उधर किधर चला जाता है? अब इधर उधर दलालों के चक्कर में पड़ करके और पार्टी के चक्कर में पड़ कर चला जाता है। उसकी सरकार बनती है, वो हमें अनदेखी करती है। अब हमें ये देखना है कि गरीबों के नेता कौन है, गरीबों का मसीहा कौन है। उस गरीबों का मसीहा को हम एक बहुमूल्य वोट दे करके हम अपने मसीहा को विधानसभा के ओर भेजते हैं, तो हम लोगों का प्रतिष्ठा कायम रहती है एवं हम लोगों का गरीबी दुख दर्द सब दूर भी होता है। और हमें बहुत सारे ऐसे ताकत हैं जो पूर्व हमारे सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव जी, जो हमने बोलने का चलने का बहुत विधि विधान दिए, जो इस पर अभी अच्छे अच्छे कपड़े जूते चप्पल पहन करके हम लोग चलते हैं, ये चलने नहीं दिया जाता था। अभी हम लोग स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र में चलने देने का काम किसने किया? ये तो क्या कहते हैं, अंग्रेजों के दलाल लोग थे और वही ये चीज़ को रोक लगा रखे थे। हम लोगों का पढ़ने तहार नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए स्कूलों में रोक लगाया जाता था, क्योंकि हम लोग किस तरह से पढ़ करके, जो भी थोड़ा बहुत पढ़े, किस तरह से पढ़े, बैक होकर पढ़े, यहाँ वहाँ भाग करके पढ़ाई लिखाई को पूर्ण करते हुए और ये सब कुछ किए हैं। अभी हमसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी आने वाली सरकार को एक बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनावे। धन्यवाद।
चलिए और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, और भी लोग हैं। आज बैठक किस बात को लेकर हुई? कार्यकर्ता समीक्षा मीटिंग था। कार्यकर्ता समीक्षा। माई बहन मान योजना को जो हम लोग माता बहन तक पहुंचाने की कोशिश किए थे, इसी मीटिंग थी। तो क्या इस बार 2025 में किसको बनाना है? किसको बनाना है वो तो उम्मीद और भविष्य निर्धारित कर चुका है कि जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी तो सोच रहे निश्चित ही है। आज बैठक हुई किस बात को लेकर? आज हम लोग का समीक्षा बैठक था पंचायती राज प्रकोष्ठ का। उसमें ये मुद्दा था हम लोग का कि ग्रास रूट लेवल पे यानी बूथ स्तर पे भी कैसे हम लोग अपने आप को मजबूत करें, और जो सरकार जो अभी करते आ रही है पिछले 20 सालों से, यहाँ की जनता उसको देख रही है, उसको झेल रही है, भुगत रही है। तो हम नहीं चाहते कि लोग भुक्तभोगी बने, ऐसा बने कि सारे चीज़ों का जो भी समाधान इस सब चीज़ों का निकले, और जो भी रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से बंटवारा हो, यानी कि सामाजिक न्याय हम लोग चाहते हैं। इसीलिए हम लोग समाजवादी हैं। इसी का समीक्षा बैठक आज हम लोग यहाँ किया, और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आप लोग का भी योगदान बहुत अच्छा रहा। नीतीश जी क्या नहीं है सामाजिक? नीतीश जी का अगर सामाजिक होता तो थाना में डेली लोग कस्टोडियल डेथ क्यों होता, लोग चप्पल क्यों घिसता जाके अपना ज़मीन का जो भी है रकबा हो ठीक कराने के लिए, ब्लॉक में जाके कर्मचारी के यहाँ लोग बेइज्जती क्यों होता? तो कहाँ है नीतीश जी का? हम पूछना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जो भी वादा करते हैं, नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ, युवा के हाल क्यों है ऐसा? ये सब जुमलेबाजी है, बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, जुमलेबाजी है, बेकार चीज़ें हैं। बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।